प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और अभी केदारनाथ धाम में हूँ, लेकिन एक खबर जो आप सबको हिला के रख देगी। पिछले 5-6वाँ दिन है आज, जब एक इंजीनियर एनएच के, पीडब्ल्यूडी के गायब हैं और उनकी वाइफ हमारे साथ गुहार लगाने के लिए यहाँ पर है। अंजना चौहान जी, मैं स्वागत तो नहीं करूँगा, मैम थोड़ा-सा बताएँगी क्या हुआ क्या था? और ये ठेकेदार जब आया तो ये कहाँ से क्या कुछ हुआ? सर, मेरे हस्बैंड अमित चौहान वो देहरादून NHPWD में डबल ए है, अपर सहायक अभियंता। हुँ, उन उन हरा ग्रीन। तो हुँ, एक इतवार के दिन की बात है। हुँ, कैसे रबड़? हाँ, कुछ इस तरीके। तो हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। इतवार के दिन शाम को 5 बजे, सुबह एकदम नॉर्मल रूटीन में सब कुछ जैसे होता है हमारे घर का सब था। शाम को 5 बजे एक कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर पे आए। मैं सिर्फ हाँ। एक बार उन्हें देखा था, उसके अलावा मैंने नहीं देखा था उन्हें। क्या नाम है वो मैम उनका? आए, मैंने दरवाजा जी मैंने क्योंकि मेरे हस्बैंड सोए थे। जैसे वो उठे, मैंने उनको उठाया सोने से, मैंने कहा कोई बाहर आया है, आप मिल लीजिए। फिर मैंने डोर खोला, वो आए। उन लोगों ने आपस में कुछ बात करी, वो उन्हें नीचे ले गए बेसमेंट में। उसका जैसे मेरे हस्बैंड ऊपर आते हैं तो वो एकदम घबराए हुए, बिल्कुल डरे से थे। ठीक है, डरे डरे से थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और बस यूं कहा मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। मतलब कैपरी में कोई पैसे नहीं, कुछ भी चीजें नहीं, हुँ, कुछ भी लेके नहीं गए अपने पास में, बस ऐसे ही मतलब हबड़ा दबड़ी में गए हैं यहाँ से। वो बहुत ज्यादा कांप रहे थे जब गए हैं घर से, तो वो बहुत डरे हुए थे, बहुत कांप रहे थे ऐसे। यहाँ से गए वो। मैंने आधा घंटे बाद उन्हें कॉल किया, मैंने कहा आप कहाँ हैं, आप कितनी देर में आएंगे? तो उन्होंने हुँ, नहीं, मतलब मैंने उनको मैसेज कर रही थी कि मतलब ये पूछने को कि हुँ, कहाँ कहाँ है। मैसेज भी नहीं उन्होंने रिसीव किया मेरा, ना कॉल रिसीव की। उसके बाद मैं उन्हें मतलब मैंने कहा यार कॉल तो नहीं रिसीव कर रहे, तो मैं वेट करने लग गई। फिर उनका खुद से कॉल आता है कि मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में, आप चिंता मत करो, मैं भी 1 घंटे में आ रहा हूँ, इतनी ही। और वो भी बहुत डरी हुई आवाज में उन्होंने बोला मुझे। उसके बाद जैसे ही मतलब काफी देर हो गई थी, फिर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने बार बार मैसेज कर रही कि क्या हो गया, आप ठीक हो? उनकी तरफ से एक ही मैसेज आया कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हुँ, 8 बजे में उनकी लास्ट कॉल आती है कि आप लोग खाना हुँ, खा लेना, मुझे टाइम लगेगा, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। हुँ। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, पूरी रात भर बैठी रही कि अब मेरे हस्बैंड आते, अब आएंगे। अगले हुँ, दिन मैंने फेसबुक से हमारे जानने वाले हैं उनसे उनका नंबर निकाला। मैंने उनसे मांगा, मैंने कहा एक ठेकेदार है इस नाम से, इनका नंबर दीजिए। उनका ठेकेदार का नंबर नाम क्या है लिया। मैम? ठेकेदार का नाम क्या है ये? राजदीप परमार, राजा जी होटल है उनका डुंडा में, राजदीप परमार। अच्छा, तो वो लेके गए इनको कैपरी में। जी जी, कैपरी तो ये में रा बाथरूम स्लीपर है। हुँ, जी। तो ज, जब ये लेके गए, उसके बाद से आपको अभी तक और उसके बाद लास्ट बात कब हुई आपकी? उसी दिन जिस दिन गए यहाँ से, रविवार को 12 तारीख को, उस दिन रात के 8 बजे में। बात हुई आपकी? जी, बस उसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई है। तो डुंडा में जब ये पहुँचे, जो आपको पता चला, क्या डुंडा में पहुँचकर आपकी बात हुई? नहीं, मैंने जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया, जब मेरे को उसका नंबर मिला, मैंने कहा मेरे हस्बैंड आपके साथ गए, वो कहाँ है? हुँ, वो कहाँ है? तो कहने लगी कि अरे वो तो हमारे साथ डुंडा आ गए। हुँ, उन्होंने बोला कि वो तो मेरे साथ डुंडा आ गए हैं। तो मैं एकदम हुँ, चौंक गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मतलब कि डुंडा क्यों गई, ये मेरे को क्यों नहीं बताया कि डुंडा जाना है, क्योंकि देहरादून से डुंडा जाना यानी कि 4 घंटे का सफर है। हुँ, और मेरे हस्बैंड अगर यहाँ से मार्केट भी जाए एक सब्जी लेने के लिए, तो उसके लिए भी 10 फोन करते हैं, 10 बार हुँ, मुझे फोन करके बताते हैं कि कैसे करना है। तो अगर उनकी हैबिट में होता ना मुझे ना बताना, तो मैं एक बार को सोच भी सकती थी कि वो इसलिए मुझे बिना बताए गए। वो हुँ, कभी भी मुझे बिना बताए हुए कहीं नहीं जाते हैं। वो हुँ, वहां पहुंचे तो मैंने
उनसे पहले बहुत देर तक इस चीज़ का वो कह रहा कि वो आपके साथ क्यों गए वहाँ, क्या कारण है? कि उनका कुछ काम था, वो इसलिए आए हैं हमारे साथ। जैसे तो ही उसके बाद मैंने कहा आप अच्छा उसके उसके बाद आप लोग क्या डुंडा गए? न पहले मैंने सिर्फ़ उनसे बोला कि मेरे हस्बैंड की बात करवाओ अगर डुंडा में है। तो उन्होंने हुँ, कहा ठीक है मैं होटल जाके बात करवाता हूँ। आधा घंटे बाद अच्छा। वो अपने होटल गए, आधा पौन घंटे बाद वो होटल गए। उन्होंने कहा हुँ, कि भाभी जी यहाँ तो भैया है ही नहीं। मतलब उन्होंने अच्छा। सिर्फ़ ये बोल दिया भाभी हाँ, भैया तो यहाँ है ही नहीं। तो मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा भैया है नहीं तो कहाँ गए हैं? कि अरे हुँ, भाभी जी हमें कुछ नहीं पता, चलिए हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उन्होंने मुझे एक फुटेज दिखाई जिसमें वो उनके नहीं ही पर एक चीज़ बताइए, ये पहली चीज़ है। जो ही आपने बोला कि वो वहाँ नहीं है, हो सकता है वो बाज़ार गए हों या कहीं, उन्होंने सीधे ये क्यों बोला कि सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ मैं? नहीं, पहले जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप लोग देखे तो सही वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा भाभी जी हमने पूरा यहाँ देख लिया, यहाँ कहीं नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा उनका फ़ोन ऑन है? कहने लगे कि फ़ोन उनका चार्ज नहीं हुआ था रात को, तो क्योंकि हुँ, चार्जर उनका जो चार्जर यहाँ से तो वो कुछ नहीं लेके गए। हुँ, तो जो चार्जर किसी जो होटल वाले ने उन्हें चार्जर दिया, वो खुद कह रहा था कि मैंने उन्हें चार्जर दिया तो उससे उनका फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। तो अच्छा। मैंने कहा तो आप लोग एक बार मार्केट जाके तो देखिए, कम से कम मार्केट हुँ, तो जाइए, थोड़ा-सा तो देखिए इधर-उधर कि कहीं तो गए हैं। तो उसके हुँ, बाद अब वो गए, नहीं गए मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ दूर थी, मुझे नहीं पता वो गए कि नहीं गए। हुँ, हुँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा मैंने कहा अपनी सीसीटीवी फुटेज देखिए, वरना उनको हुँ। पहले इतना भी नहीं था कि चलो हम देखें, आपके होटल से गए हैं ना वो, आपको ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मेरे होटल से गए तो कहाँ गया है? नहीं, सबसे पहले वो उन्होंने आपके मुझे साथ यहाँ से गए हैं। देहरादून से आप उनको लेके गए हैं साथ में बिल्कुल। और फिर इस प्रकरण में क्या हुआ? आपने पुलिस कंप्लेंट करी? जी, उसके बाद मैंने जब पूरे दिन भर सिर्फ़ इंतज़ार में थी क्योंकि वो इस तरीके से बोल रहे थे कि नहीं आ जाएँगे, आप चिंता मत कीजिए, आ जाएँगे। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि अगर काम में हो तो चले। मैंने दिन भर उस दिन 13 तारीख को 4 बजे तक बहुत इंतज़ार किया कि शायद आ जाए, फ़ोन बंद है, तो देहरादून आ रहे होंगे। उसके बाद मैंने अपने ससुर जी को बोला कि आप लोग जाइए, क्योंकि ऐसे मतलब नहीं पता चल रहा है। फिर मेरे पापा, मेरे ससुर जी ये लोग सब डुंडा गए। हुँ, डुंडा गए तब तक वहां पर ठेकेदार ने अपनी तरफ से मिसिंग की कंप्लेन लिखवा चुके थे। अच्छा। जी, उन्होंने खुद और से लिखवा दी वहां पे। उन्होंने उन्होंने मुझे बताया था बोला आपको कि मैं अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने यहाँ पे कंप्लेन लिखवाई है। तो मुझे उस टाइम ये था कि चलो ठीक है, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप लिखवा दीजिए। वहां पे मिसिंग की लिखवाई है। हुँ, मिसिंग की कंप्लेन लिखने के बाद फिर कभी ऐसे वो दे रहे थे कि लोकेशन जो है वो फ़ोन की वो थत्यूड़ में दिखा रही है। मेरे हुँ, ससुर जी लोग उस दिन डुंडा से थत्यूड़, थत्यूड़ से डुंडा, पूरे हुँ, मतलब आप एक 25 घंटे का लगा लीजिए कि वो 25 घंटे तक इस तरीके से ही इधर-उधर होते रहे। कुछ भी हुँ, नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुँ, हुई मतलब हुँ। जो होनी चाहिए थी एक सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी पोस्ट के उतनी तो कुछ भी नहीं हुई है। किसी के लिए नहीं तो मैं आम आदमी के लिए तो क्या ही सोच सकती हूँ कि मतलब कुछ भी वैसी चीज़ अच्छा होगी जब जब किसी मतलब जब वैसे आप एक और चीज़ बता रहे थे, जब ये यहाँ से निकले तो इन्होंने बताया कि हमारे साथ ड्राइवर नहीं था, लेकिन अब ड्राइवर है वहाँ, एक नेपाली कोई लड़का आप बता रहे थे जो ड्राइवर है? हाँ जी। यहाँ से गए जी, तो इन्होंने क्योंकि मैं अपने कमरे में थी तो मैंने सुना, इन्होंने बोला कि भाई जी नीचे चलिए मैंने नई गाड़ी ली है, आपको नई गाड़ी दिखाता हूँ, पार्टी करवा मिठाई खिलाता हूँ। आपको कुछ सरप्राइज़ है ना मिठाई खिलाता हूँ। यहाँ से हाँ, नीचे लेके गए, हाँ, वहाँ पे उनका ड्राइवर था उसको हाथ से इशारा किया इधर आने का, हाँ, ठीक है? अब ये बात मुझे खुद से कॉन्ट्रैक्टर ने बताई है कि हम लोगों ने यहाँ से उन्हें थार में लेके गए हैं, ठीक हाँ, है? और केनाल रोड पे उनके भाई का घर है, वहाँ पर थार हुँ, खड़ी करके दूसरी गाड़ी लेके अपने भाई को भी साथ में लेके गए हैं, हुँ। ठीक है? तो तो उसके ये बाद मेरे हस मेरे हस्बैंड मिला के 4 लोग गए हैं। हुँ, 3 3 उनके बंदे यानी 2 वो अपने आप दोनों भाई और 1 ड्राइवर हुँ, और 1 मेरे हस्बैंड, हुँ, ये लोग थे। जी, तो हुँ, खुद खुद उसके बाद उन्होंने कहा कि भाभी जी हमने रास्ते में मैगी खाई क्योंकि हमें भूख लग रही थी, हुँ, ठीक है? अब आप हुँ, सोचिए कि 11 बजे वहाँ पहुँचे तो मुझे मुझे कॉन्ट्रैक्टर जो हैं राजदीप परमार वो बताते हैं, आपके हस्बैंड ने रात को खाना भी नहीं खा रखा था होटल में। हुँ।
तो अगर वो परेशान नहीं थे, अगर वो आपके साथ चिल कर रहे थे, बढ़िया थे, तो उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? उन्होंने क्यों नहीं खाना खाया? इतना तो मतलब इतना तो वो होना चाहिए। अगर आदमी खुश है तो भूख तो लगेगी ऑब्वियसली। जो 3 बजे लंच करके जाएगा उसको भूख नहीं लगेगी 11 बजे तक में। अब एक मैम, एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था यहाँ पे, जब पुलिस में आपने कंप्लेंट करी, थोड़ा आप लाइट कम आ रही है आपकी तरफ, जब आपने पुलिस में कंप्लेंट करी तो पुलिस ने किस तरह से काम किया? पुलिस ने क्या किया इसमें देखिए, अभी तक? पुलिस में मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले दिन जब पुलिस कंप्लेन कराई थी तो उस दिन भी स्लो ही हम्म, था, नहीं था। हम्म, सेकंड डे हम्म, जब वो हो गया तो उस टाइम तक में भी इधर उधर इधर उधर। और जो पुलिस है, डुंडा पुलिस है, वो कॉन्ट्रैक्टर और पुलिस, राजदीप परमार कॉन्ट्रैक्टर और पुलिस, वो दोनों साथ चल रहे हैं। जहां क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर जहां जहां पुलिस को भी लेके चल रहे अपने साथ कि चलिए यहाँ भी ढूंढते हैं। पहले संदिग्ध तो वो ही थे ना, आपको उन्हें अपने साथ नहीं हम्म, लेकर चलना चाहिए। हम्म। पहले संदिग्ध तो आपके उसमें, अगर अगर चलिए आगे क्राइम अभी साबित भी नहीं हुआ है, लेकिन वो मेरे घर से तो लेके गए हैं, वो मेरे घर से तो लेके गए हैं, ये Yes. तो है। अगर आगे का क्राइम हम्म, नहीं साबित होता, इतना तो है ना कि वो घर से तो लेके गए हैं। इस बिना पे भी तो आप वो कर सकते हम्म। थे ना कि हाँ अभी आप भी इसमें संदिग्ध हैं। वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, कंफर्ट हो इसमें रखे हैं। ड्राइवर के बयान हुए हैं अभी तक मैडम? देखिए, अब मैं आपको जो बताती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बातें आती हैं। ड्राइवर के द्वारा जो हम्म, पहले बताया गया था, उसमें ये बताया गया था कि ये लोग जब आ रहे थे तो इन्होंने इनके साथ मार पिटाई की है। ड्राइवर ने ये बोला है। अच्छा, ऐसा हुआ? जी, बोला अच्छा, है ड्राइवर ने ये। लेकिन जब पुलिस में गए तो उन्होंने बोला है कि कुछ नहीं किया और मैं नहीं गया हूँ। मैं अच्छा, देहरादून उतर गया था। जी, अच्छा। ड्राइवर ने दो जी। स्टेटमेंट दिए? दिए हैं, क्योंकि गांव वालों से जब हमें सुनने को मिला तो वो कह रहे थे कि ये ऐसे बता रहा था कि इन्होंने मार पिटाई की है, और मैंने रोका भी है। मैंने बोला कि भाई जी मत मारो। हम्म। और अब पुलिस में जाके कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो देहरादून ही रुक गया था, मुझे नहीं पता है इस बारे में। जब ये डुंडा से गाड़ी वहां पे पहुंची है, वो टाइम की सीसीटीवी फुटेज आपने देखी कि कितने लोग उतरे गाड़ी में से? नहीं, वो हमें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जो होटल है, होटल के बाहर कहीं कैमरा नहीं है। अच्छा, जी। होना तो चाहिए, होगा भी शायद। होटल के होटल के बाहर कैमरे नहीं नेटवर्क है शायद सिर्फ। थोड़ा कम है, हो सकता है हाँ जी। यहाँ पर कम हो। हाँ, होटल के बाहर कैमरा नहीं है, सिर्फ उनके रिसेप्शन में कैमरा है। उनके रिसेप्शन में एक कैमरा है हम्म, और एक लॉबी में कैमरा था जिसकी वो मुझे फुटेज भेज रहे थे। उसमें मेरे हस्बैंड मतलब एकदम डरे हुए बार बार बाहर देख के और अंदर जा रहे थे। थोड़ा सा उन्होंने बाहर देखा और वो सीधा अंदर चले गए रूम की तरफ, वो इतना डरे हुए थे। सुबह की फुटेज जो मुझे मिली है रोड की, डुंडा के एक आधा फुटेज मिली है, उसमें वो रोड के किनारे किनारे चल रहे हैं, उसके बाद चिनैली सौड़ की तरफ जाते हैं, वापस टर्न कर रहे हैं फिर डुंडा की तरफ। उसके बाद से कोई कुछ भी फुटेज कुछ नहीं पता चली मुझे, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इतने दिन हो गए हैं। मतलब वैसे में तो टेक्नोलॉजी के मामले में बोले तो अब इतना ज्यादा हाईफाई हो गई हर चीज, कहाँ है फिर? अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई तो इतने दिन से क्यों नहीं पता चल पा रही है फुटेज के थ्रू भी हमें? और उनका लास्ट लोकेशन क्या दिख रहा है मैम? लास्ट लोकेशन जो दिख रही है वो फोन स्विच्ड ऑफ होने की है। और वो है आपके इधर जो सुआखोली से रास्ता जाता है उत्तरकाशी के लिए, तो वहां बीच में रौतू की वेली, जौनपुर वाली जो रेंज है उसमें वो दिखा रही है। हाँ। जी। वहां हमने पूरा अच्छा, का फोन पूरा, वहीं बंद हो क्योंकि गया था? जी, फ़ोन क्योंकि उन्होंने मुझे ये पता है कि 8 बजे में उन्होंने मुझे बोला कि मेरा फ़ोन स्विच्ड ऑफ होने वाला है। और यही बात मुझे ठेकेदार ने बोली कि हम्म। हम लोगों ने इसी जगह पे मैगी खाई थी, भैया का फ़ोन बंद हो रखा था। ये भी बात पर है। तो उसके बाद एक फुटेज हमारे पास ढूंढा की है। तो आज देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, जो भी अब ये खबर देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे प्रकरण क्या है। और प्रकरण यकीनन बहुत संवेदनशीलता की हद इस तरह से है कि सोचिएगा, एक व्यक्ति को उसके घर से उठा दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी का मामला है, एनएच का मामला है, एक ठेकेदार है तो एक जेई है डिपार्टमेंट के, कहीं ना कहीं कुछ लेना देने का मामला भी होगा।
क्या कुछ है? कौन से वो टेंडर पर काम कर रहे थे? आपने इनके विभाग के एई से या एक्शन से बात करके देखी मैम? क्योंकि एई और एक्शन को सब कुछ पता होता है, क्या लेन-देन हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उनसे सर बात हुई? उस दिन जी, उस दिन से जो क्योंकि मैं तो यहाँ देहरादून में हूँ और मेरे पापा लोग सब है, तो उन्होंने सबने बात करी है। ठीक जो उनके एक्शन है उनसे और जो उनके सबसे बात हो गई है। तो मतलब जो भी उन्होंने जो बता रहे हैं कि ये कोई बहुत मतलब ऑफिशियल जो मैटर है वो जो जो भी था वो ऑफिस और मतलब इनका वो था और कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं थी। मतलब ऐसा था कि इनका कोई बिल बनाने को था, वो भी 6-7 लाख का कोई बिल है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी है कि 20-22 लाख की कुछ इस तरह जो मेरे नौ क्योंकि मुझे इस चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना समझ में आया है कि वो था और वो मतलब वो एक अकाउंटेंट है, उन्होंने आना था, तो इन्होंने सिर्फ ये बोला कि आज अकाउंटेंट साहब आ रहे हैं तो आज तुम्हें चलना होगा। जब ऐसे बोला तो मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि ये चीज मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने खुद बताई है कि जब उन्होंने बोला कि आप आज आपको चलना है हमारे साथ, तो मेरे हस्बैंड ने मना भी किया कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी लेके आऊंगा, क्योंकि ये हमेशा से इनकी आदत है कि ये किसी के साथ नहीं जाते हैं, ये जहां जाना ये अपनी कार लेके जाते हैं हमेशा। तो उन लोगों ने क्या धमकी दी, क्या बोला कि ये उनके साथ में एकदम लग गए। वो भी इतना घबरा के लग गए कि बिल्कुल कांप रहे थे जब ये ऊपर, मतलब हम फोन, वो भी वो ये उन्हें वैसे भी लेके जा सकते थे भैया, जैसे ये नीचे गाड़ी देखने गए, लेकिन इनका फोन छूट गया था घर पे। तो इन्होंने उनसे कहा कि मैं अपना फोन लेके आता हूँ। फोन, बस फोन लिया, अपनी कैपरी पहनी, उसके अलावा 1 रुपए ये साथ कुछ भी नहीं लेके गए, बस ऐसे ही निकल गए बाथरूम स्लीपर पहन के। मुझे मुझे इस चीज का हो रहा है, आप लोग कुछ भी नहीं तो आप लोग इस चीज पे तो कर सकते हो। वो मेरे घर से कैसे ले गए उन्हें यहाँ से, जब उनकी मर्जी नहीं थी तो कैसे ले गए उन्हें? 2 उन्हें नहीं चीज़ें हैं लेके इसमें, जाना चाहिए था। एक तो शाम का वक़्त कौन-सा ऑफ़िशियल टाइम है और संडे जी, का दिन बता रहे हैं आप, जो कि संडे संडे का का दिन दिन। छुट्टी का जी, दिन है, उसमें कैसे अगर लेके गए हैं इतना ये ही एक। इम्पोर्टेंट, जी, अगर इतना हुँ, इम्पोर्टेंट था, आपको उनकी वाइफ का डर था, तो आपने यहाँ घर पे आप फाइल लाते और घर पे बैठा के काम करवाते। अगर वो नहीं आपका काम कर रहे थे तो मेरे घर पे लाते, आप अपने घर क्यों ले गए उन्हें? है ना? चलिए मामले में मुझे लग रहा है तफ़्तीश की ज़रूरत है और तहकीकात करनी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए कि इस पर संज्ञान ले। बहुत आपने क्या स्लो, जो मैम बहुत आपने स्लो क्या वो काम हो डिपार्टमेंट रहा में है बात पुलिस की की? तरफ। जी, जी, डिपार्टमेंट में भी बात है, वो लोग सब जितने भी लोग हैं इनके संघ के, महासंघ के या इनके डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, वो सब लोग बस प्रयास कर रहे हैं। अब सर सब कुछ तो पुलिस के हाथ में होता है, हम लोग तो खाली उनके पीछे चल सकते हैं। अगर पुलिस बहुत तेजी से काम करे, है ना? बस आप मेरी आवाज प्रशासन तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके ही द्वारा पहुंच सकती है और कहीं से नहीं पहुंच सकती है। मीडिया के द्वारा ही प्रशासन तक पहुंच सकती है आवाज। प्लीज चलिए कोई नहीं, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। आप परेशान ना होएँ पहले और हिम्मत रखिएगा। हम अभी सर केदारनाथ मेरे, जी में हैं तो बाबा। आप प्रार्थना कीजिएगा बाबा केदार से वो सकुशल वापस आए जहां भी है। आप चिंता मत कीजिए, रोइएगा नहीं, अपना धैर्य बना के रखिएगा मोदी और जी कहते हैं कि हर 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 स्त्री के लिए वो हर समय वो रहते हैं कि नहीं, हम हर नारी के साथ हैं। आज आज मेरे साथ इतनी बड़ी चीज हो रही है, कहाँ है अब इस समय वो? यहाँ की सरकार कहाँ है? उत्तराखंड की सरकार कहाँ है? अगर 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 भैया उत्तराखंड में ये चीज होगी तो सुरक्षित कहीं नहीं है। फिर कहीं आज सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति मेरी मदद के लिए नहीं है यहाँ पे, तो मुझे इस सरकार का क्या करना है यहाँ पर? मेरा वोट दे के क्या फायदा? मेरा वोट दे के क्या फायदा अगर सरकार मेरी इस चीज में मदद नहीं कर रही है? क्या उस व्यक्ति नहीं ने मैम, कुछ ज़रूर नहीं किया? पुलिस पुलिस ज़रूर उस कार्रवाई व्यक्ति ने करेगी। नहीं, तो उस व्यक्ति, आप देखिए, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसकी 16 साल की नौकरी, उसने 16 साल जी जान अपनी नौकरी अच्छे से की, काम किया है। आप आप लोग इतनी इतनी सी मदद कीजिए हमारी, बस आप लोग थोड़ा सा ये आवाज बस मेरी प्रशासन तक पहुंचाइए। मैं बहुत, अब भी मेरा सब्र टूट रहा है इन सब चीजों से, मेरा बहुत चलिए धैर्य आप टूट गया आज। बहन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और कई ऐसे मामले हम देखते हैं, जो भी होगा, जो सच होगा उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे।
प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन आप चिंता ना कीजिए, अपना धैर्य बना के रखना होगा आप। जी। आप ऐसे आप रो रहे बस हैं तो मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। जी, आप बस प्रशासन तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिए। मैं ये सरकार एक-एक व्यक्ति से सरकार बनती है। बहुत भी ऐसा नहीं है कि सरकार एक-एक व्यक्ति के वोट से सरकार बनती है। तो सरकार का फर्ज है कि उस प्रत्येक व्यक्ति की जो भी उसकी परेशानी वो दूर करे। आज हमारे लिए ईश्वर हमारी सरकार होती है। सबसे पहले ईश्वर सरकार होती है, क्योंकि वो हमारी हर परेशानी को दूर करती है। मेरी परेशानी दूर करने के लिए क्यों नहीं कोई कदम उठा रहे हैं? मैं कहाँ नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक चीज ये भी तो देखिए ना कि मतलब एक औरत कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाऊंगी मैं, और किस के मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते ना तो हर चीज में, चलो कुछ भी चीज होती है जिसका आदमी, अगर मेरे हस्बैंड का पता नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? मैं जंगल ढूंढूं, मैं नदी ढूंढूं, मैं कहाँ ढूंढूं? मैं कहाँ जाऊँ उन्हें ढूंढने को? उनके बूढ़े माँ बाप, उनकी मम्मी बैठ नहीं पाती है, उनकी कमर में फ्रैक्चर है, वो रोज सफर कर रही है अपने बेटे को ढूंढने का कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए कहीं। यहाँ पर अगर कम से कम मुझ पे दया करके, वैसे तो मेरा अधिकार है सरकार से, ये तो मेरा अधिकार है इस चीज का कि अगर मेरे पे कोई परेशानी है तो सरकार को वो चीज, लेकिन आज अधिकार से नहीं, मैं एक प्रार्थना भी कर रही हूँ कि मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मेरा हस्बैंड 6 दिन से उनका पता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है वो। आप अगर चिंता मत कीजिए आप बहन। खुद वही। सोचिए, क्योंकि जी। 2009 में जब मेरे हस्बैंड संविदा में थे उत्तरकाशी, वो उनकी जॉब ही उत्तरकाशी में हुई थी स्टार्टिंग। हमारी शादी 2007 में हुई थी और 2007 में ही उनकी संविदा में उत्तरकाशी जॉब लग गई थी। उनके एई थे आनंद प्रकाश। उनके साथ भी सेम यही घटना हुई है। उस समय उनको भी घर से उठाया गया और आज 16 साल हो गए, उनका कुछ पता नहीं है अभी तक। 3 साल अच्छा। सीबीआई की जांच भी हुई है, लेकिन कुछ नहीं मिला है उनका, कुछ भी नहीं। अगर इस तरीके से होने लगा भैया तो मतलब सारे कर्मचारी तो ऐसे ही वो हो जाएंगे, कौन करेगा सरकारी नौकरी? फिर तो सबका विश्वास उठ जाएगा ना, हर चीज से, कानून व्यवस्था से विश्वास उठेगा, हर चीज से उठेगा। फिर ऐसे तो हम लोग कहाँ जाएं? अपने देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, वो हमें शक्ति दे रहे हैं, लेकिन इनका भी तो फर्ज बनता है ना। सबसे पहला फर्ज तो हमारी सरकार का बनता है। नहीं ठीक है मैम, मैं अभी क्योंकि समय भी उसमें ज्यादा हो रहा है, जो आपने बताई हैं बातें वो समझ में आई हैं हमें, और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी है उस पर जरूर देखना होगा। हम आपके साथ जी हैं और आशा करते हैं कि बढ़ चढ़कर इसमें लोग आपका सपोर्ट करें। और क्योंकि साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सोचिएगा, एक व्यक्ति को उनके घर से उठाकर लेकर जाया गया और उसके बाद से वो गायब है। अब पुलिस किस तरह से इसको नहीं पहचान पा रही है कि भैया पहले मुझे कार्रवाई कहाँ से करनी है, तो पहली कार्रवाई शायद ठेकेदार से पूछताछ से ही शुरू हो सकती है। वो ड्राइवर का पता किया जाए, वो ड्राइवर जो कभी था कभी नहीं था, वो क्यों मिसिंग हो रहा है इस पूरे प्रकरण में, क्या कुछ हो रहा है। अब एफआईआर दर्ज हो गई तो इसमें गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं, या पूछताछ के लिए कस्टडी क्यों नहीं हो रही है। ये तमाम प्रश्न हैं जो हवा में झूल रहे हैं। और वाकई ये बड़ी बात है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इंजीनियर के पद पे हैं और एनएच देखते हुए कई सारे रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइम पर वो खड़े रहे होंगे, तो क्या आज उनके परिवार को ऐसे ही रोता बिलखता हम छोड़ सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है, और शायद इस पर अ, मुख्यमंत्री को और साथ के साथ इनके जो जो विभाग के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज, या एनएच जो देख रहे हैं, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप कुछ कह धन्यवाद रहे हैं? भैया। आप अपना ध्यान रखिए, सब ठीक होगा। प्रणाम। जी जी, मेरा सबसे निवेदन है, बस अब एक लास्ट निवेदन है आप सबसे। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, वो उत्तराखंड का बेटा है, हम कहीं बाहर के नहीं है, हम यहीं के ही है। हम आपके बच्चे हैं, आप आज मेरे पति के साथ हुआ है, कल को ये आपके पति के साथ होगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कैसे वो हम कानून व्यवस्था पे भरोसा करेंगे, कैसे सरकार पे भरोसा करेंगे? आप सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जितना हो सके इस चीज में मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आप लोगों की सिर्फ एक सहायता से मेरा हस्बैंड घर आ सकते हैं, हमारा साथ दोबारा से उसी तरीके से हो जाएगा। आप लोगों की मदद से मैं हाथ जोड़ रही हूँ।
मैं बस हाथ जोड़ रही हूँ आप आप सबसे। बिल्कुल निश्चित कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। जी, धन्यवाद, धन्यवाद भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अंजना चौहान जो पत्नी है उस इंजीनियर की जिनको उनके घर से उठा दिया गया। और आज वो पिछले 6 दिन से यही कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, केवल पूरा परिवार उनका ये कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से वो वापस आ जाए, उनके बारे में पता चले। उस ठेकेदार से किस तरह से पूछताछ नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है, और या अगर हो रही है तो किस लेवल पर हो रही है? क्या वो जो मिसिंग ड्राइवर की बात हो रही है, क्या उसको बात हो रही है, नहीं हो रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो छूटे हुए हैं, इन पर कड़ियाँ जोड़नी चाहिए। और क्या कुछ होता है इस मामले में, जो ही हम देहरादून पहुँचते हैं, हम इस पर हम भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सब लोग भी, अगर आपको डुंडा क्षेत्र, उत्तरकाशी में डुंडा या इधर की तरफ कुछ भी इस बात पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि 12-13 तारीख जो ये बात कर रही हैं, यहाँ से अगर आपको कुछ भी लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई गाड़ी मूवमेंट हुई या ऐसा कुछ हुआ या लड़ाई झगड़े की कुछ बातें आपके सामने आई हो, कृपया आप कमेंट में या हमें अपने पर्सनल फ़ोन करके भी बता सकते हैं। क्या पता एक परिवार को उनका बेटा, एक बेटे को उनका पिता, एक पत्नी को उनके पति मिल सके। जुड़े रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।